अलवर कलेक्टर के बर्ताव से बड़ा आक्रोश। इंसाफ मांगने पर पहाड़िया का एक कैसा बयान। संवेदनशील मुद्दों पर संवेदनहीनता क्यों? इंसाफ मांगने आई छात्राओं पर क्यों भड़के कलेक्टर? अलवर कलेक्टर ने कहा, पढ़ने आती हो या राजनीति करने। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं वीरे टीवी भारत। मूक बधिर बच्ची से गैंगरेप के बाद तिजारा ओवरब्रिज पर फेंके जाने की घटना के विरोध में देश भर में आवाज उठ रही है। लड़की चुनावी राज्य का हिस्सा नहीं है, इसलिए शायद सरकार भी अभी तवज्जो नहीं दे रही। डॉक्टरों की टीम ने घंटों ऑपरेशन करके उसको बचाया था और अब शायद रेप नहीं रहा। मूक बधिर बच्ची के मामले में राजस्थान सरकार खुद मूक बधिर हो गई है। वो जो बोल नहीं पा रही, समझा नहीं पा रही, उस बच्ची पर भी राजनीति खेली जा रही है। उसके माँ बाप भी शायद अब समझ नहीं पा रहे होंगे कि कौन साथ है और कौन नहीं। बच्ची को संभाले या उसके लिए इंसाफ मांगे। किसी भी जगह का माहौल वहां के लोगों से ही नहीं बल्कि वहां की सरकार या वहां के अफसरों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि गलत लोगों पर डर अफसरों का और सरकार का ही होता है। आपको दिखाते हैं अलवर के कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एसपी तेजस्विनी गौतम के रवैये को। जब बालिकाओं की सुरक्षा का जिम्मा लेने की जगह वो बचते या बचाते नजर आए तो उपद्रवियों पर कैसे लगाम लगेगी। अब आप खुद सुने अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम का हाल ही में बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि अलवर तिजारा पुलिया पर मिली मूक बधिर बालिका के साथ रेप हुआ ही नहीं, और ये कैसे हुआ ये वो पता लगा लेंगे। देखिए, डॉक्टर्स की ओपिनियन में केवल ये है कि ये इंजरी जो है प्राण घातक नहीं है और किसी भी तरीके के वजाइनल या एनल इंजरी बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। मैम, अगर उसको अपन मान नहीं सपोज एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट से पहले उसका जो कपड़े अपन ने पहने हुए हैं, क्या वो कपड़े फटे मिले थे? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं मान रहे हैं। हम अभी भी सारे एंगल्स पे अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा एविडेंस जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। 2 दिन पहले के बयान को भी आप सुने। उन्होंने साफ कहा था कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग है और रेप हुआ है, ये हो सकता है। प्राइवेट पार्ट को काटा गया था, ये भी डॉक्टर का ही बयान सामने आया था। देखिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे ब्लीडिंग है तो डेफिनेटली मेडिकली तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई उसके साथ घटना इस तरीके की हो सकती है। आशंका से बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। अलवर जिला कलेक्टर में सुरक्षा की मांग लेकर पहुंची बालिकाओं से अजीब व्यवहार किया गया। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया बेहद ज्यादा खिसियाए से लगे। वो भूल गए कि वो एक सरकारी कर्मचारी है और जनता के सुनना उनका कर्तव्य है, और उन्होंने बच्चों से कहा कि वे राजनीति ना करें, पढ़ाई करें। कलेक्टर से बच्चों से उनके परिजनों के मोबाइल नंबर लिए और कहा कि इनके पिता से बात करो और पूछो ये पढ़ाई करने आए हैं या राजनीति करने। कलेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। कलेक्टर साहब को सवाल पसंद नहीं शायद, इसलिए छात्राओं पर भड़क गए। मूक बधिर नाबालिग मामले में इंसाफ मांगने गई थी छात्राएं, मांगा इंसाफ और मिली फटकार। हमें तो कितना दबा दिया गया है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको शरीर को न्याय कैसे दिलाएंगे। आपका नाम बताओ। मुझे फिलहाल MSc स्टूडेंट, एमएससी है, फाइनल ईयर, किस सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री से। आगे क्या करोगे? आगे सर हम सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे की तैयारी नहीं कर रही आप? सर अभी सीजीएल टारगेट है, यूपीएससी बाद में रहेगी। करना है आपने। सर सुरक्षित रहेंगी तो करेंगी ना। अरे आप इनसे बात करो भाई। कैमरामैन भी साथ आ जाए, हमारी जरूरत नहीं भाई। एक बार आप लोग इधर आ जाओ ना, बच्चों को। पिताजी क्या कर रहे हैं? तिवाड़ी आप भी इधर आओ, खराब की फोटो। आप कहाँ से आइए बताओ। कौन सी क्लास में इनको हो? भाभी अपनी आवाज उठाने। कोई बात नहीं। कहाँ से हो? कहाँ से हो? राज, क्या नाम है? मंजू। आपके नंबर दो और पापा जी के नंबर दो। आपके मोबाइल नंबर दो। 7742 50 37 0 35 है। पापा जी का नाम बताओ। तो आपके पापा जी से सुनीता बात करो तो आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो, हमारी एडीएम बात। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को काम में मत लीजिए आप। एक पापा जी का नंबर दो।
पापा जी कहते हैं ये पापा जी से बात कर इसके से करने तेरे पापा जी से बात है नहीं कर इसके पापा जी से बात कर स्कूल का ड्रेस में आई है और स्कूल से हमारे बंदे कैसे आ रही है कौन सी स्कूल में ग्रामीण स्कूल और कौन सी बच्ची बोल रही है उनके पापा से बात करता हूँ आ जाओ भाई कौन सी भैया तो आए अरे बात तो नहीं करेंगे उनकी कौन सी बच्ची है आप बच्ची नहीं है आप ये बात गलत है ये गलत आप कर अरे आप रुकिए तसल्ली रखिए आप करिए बात कीजिए तो गलत काम नहीं कर रहे समस्या सुन रहे हैं बताइए और क्या समस्या आप बात हमसे बात है सबका पे रेट क्या करेंगे आज इस लड़के पे अत्याचार हो रहा अरे कार्रवाई कर देंगे आपकी आवाज में उठा इसके पापा से बात करो नंबर बोलो 35 बात किया बात करके परमिशन लेके अरे कोई बात नहीं आप तसल्ली रखिए 2 मिनट रुकिए 2 मिनट रुकिए 35 के बाद नंबर बोलो और दूसरे में बच्चों को मेरी तरफ से राय दूंगा आप पढ़ाई करिए ठीक है ना हो जाए तब तो पढ़ाई करेंगे आ जाओ बेटे सब सुरक्षित है सुरक्षित होने में कैसी नहीं होगा ये सुरक्षित है अब किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है ये तो देखना होगा, लेकिन महिला होकर एसपी तेजस्विनी गौतम को थोड़ी मर्यादा रखनी थी और कलेक्टर होकर नन्नूमल पहाड़िया को भी थोड़ी इंसाफ की उम्मीद दिखानी थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।